नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी के पोल खोल न्यूज़ और डी के आज पोल खोलेगा। किस तरीके से सनातन धर्म का लगातार अपमान किया जा रहा है, कैसे उनके देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। उससे पहले आप ये वीडियो मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। वीडियो में देखा मंच लगा हुआ है, सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा है। वहां पर बाकायदे लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। शपथ में बोलने को कहा जा रहा है कि वो आज के बाद भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान गणेश को, भगवान शंकर को भगवान नहीं मानेंगे। लोग किस धर्म को मानेंगे, किस धर्म को नहीं मानेंगे, ये स्वतंत्रता का विषय हो सकता है, लेकिन मंच सजाकर, शपथ दिलाकर, धर्म परिवर्तन कराकर लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाना, उसका लालच देकर दबाव बनाना, यह सरासर गलत है और सनातन धर्म का अपमान है। इस वीडियो में आपको आपके मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी दिख जाएंगे, जहां एक तरफ केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ के, जय श्री राम के नारे लगाकर दिल्ली की और पंजाब की सत्ता पे काबिज हुए हैं, उन्हीं का एक मंत्री बाकायदे सभा बुलाकर सनातन धर्म का और उसके आराध्यों का अपमान कराता है, और इस पर केजरीवाल मुंह बंद करके बैठे रहते हैं, कोई भी बोलती नहीं। अगर बात बीजेपी को छोड़ दें तो अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन या कोई विरोधाभास की भावना प्रकट नहीं की गई है। उसका कारण है क्योंकि हिंदू हमेशा से इन लोगों के लिए दोयम दर्जे पर रखा गया है। लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यही बात अगर किसी और धर्म के विषय में कही गई होती तो भारत से लेके दुनिया के कोने कोने तक कितना कोहराम मचा होता, ये पिछले दिनों आपने भी देखा है। सनातन धर्म के अपमान का एक कारण खुद सनातन धर्म से जुड़े हिंदू भी हैं, क्योंकि इनके पास जनमत तो है, ये संख्या में अधिक तो है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था में बटे हुए हैं। कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, लेकिन कोई भी सनातनी नहीं। इसी का फायदा उठाकर अलग अलग धर्मों को लोग हमारे दलित समाज को, हमारे गरीब समाज को बरगलाकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और कहते हैं ये अपनी स्वेच्छा से धर्म को अपना रहे हैं। धर्म को अपनाना एक स्वेच्छा का विषय हो सकता है, लेकिन किसी धर्म का अपमान किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से मंच लगाकर आपके मंत्री की मौजूदगी में इस तरह का धर्म परिवर्तन कार्य हो रहा है, ये निंदनीय है और एक सोचने का विषय है हर सनातन धर्म के मानने वालों के लिए कि कैसे किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति आपके आराध्य को नीचा दिखा रहा है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप आपस में ही एक नहीं हैं। जिस दिन आप क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य छोड़कर सनातनी हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में, दुनिया के किसी कोने में भी किसी एक व्यक्ति की भी हैसियत नहीं कि वो सनातन धर्म के विषय में कुछ बोल सके या कुछ उल्टा सीधा कह सके। देवी देवताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। भाजपा पार्टी की छोड़कर अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो अभी तक
किसी ने भी इस कार्यक्रम की आलोचना नहीं की है। भाजपा लगातार इसकी आलोचना कर रही। भाजपा राजनीतिक पार्टी हो सकती है, हिंदू उसका वोट बैंक भी हो सकता है, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए एक छोटा सा विषय है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। अगर यही बात किसी अन्य धर्म के देवी देवताओं या पूज्य लोगों के विषय में कही गई होती तो अब तक दुनिया में कोहराम होता। ये आप पिछले दिनों देख भी चुके हैं। डीके सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता है कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना सनातन धर्म से ही आई है कि दुनिया को एक परिवार मान के चलो, और सनातन धर्म के लोग इसका पालन भी करते हैं। लेकिन सनातनियों की कमी यही है कि वो आपस में वर्ण व्यवस्था में बटे हुए हैं, जिसके कारण कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा उनके भगवान को, उनके आराध्य को अपमानित करके चला जाता है, और हम सिर्फ विरोध करते नजर आते हैं, वो भी सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर। अब जागने की ज़रूरत है, आपस में भाईचारे की ज़रूरत है। हम वर्ण व्यवस्था का त्याग करके संगठित होके सनातनीय बने, और आप एक दिन देखेंगे कि कैसे वासुदेव कुटुंबकम की भावना एक दिन सार्थक हो जाएगी। डीके आपसे फिर मिलेगा एक नई पोल खोल के साथ। तब तक के लिए